द कंट्रीज जिस सूखी ज़मीन पर आबाद हैं, यह सिर्फ ज़मीन का 25% हिस्सा है, 75% हिस्सा समंदर है ज़मीन का। और जब क़यामत करीब आएगी समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वइज़ल बिहार फुज्जरत, जब क़यामत आएगी वइज़ल बिहार सुज्जरत, समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी। ये पहाड़ जो ज़मीन को हिलने से रोके हुआ है पिलर बनकर, ये पहाड़ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, जिस दिन ये पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे। जैसे एक दुनिया जब रुई को धुनता है और लिहाफ और तोशक बनाने के लिए तो रुई के गाले उड़ते हैं, उसी तरह अब जितने पहाड़ हैं, हिमालय पहाड़ से लेकर दुनिया के सारे पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे। जब पहाड़ उड़ने लगेंगे फिर ज़मीन में ज़लज़ला पैदा होगा, चूँकि ज़मीन को रोके हुआ है पहाड़। ये पहाड़ माउंटेन्स आर पिलर्स, ये पहाड़ पिलर हैं, और जिस दिन ये पिलर ही को उखाड़ दिया जाएगा ये रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, फिर ज़मीन हिलेगी। वइज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दो ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दो अस्क़ालहा व क़ालल इंसानो मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन हिला दी जाएगी, ज़मीन के नीचे का बोझ सारा ऊपर आ जाएगा, जितने लोग कब्र ज़मीन में दफन हैं सब ऊपर आएंगे, जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं, जितने ख़जाने, सबको ज़मीन उठा के फेंक देगी। ये ज़मीन ख़बरें बताएंगी कि कौन यहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र सुना, कौन इस ज़मीन पर ज़िना किया, कौन इस ज़मीन पर बैठ के लॉटरी का टिकट बेचा, कौन इस ज़मीन पर बैठ करके जुआ की महफिल सजाई, कौन इसमें ज़मीन पर बैठ करके शराब की भट्टी में शराब पिया। ये ज़मीन सीसी कैमरा की तरह सारी रिपोर्टिंग करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपनी खबरें बताएंगी। क्योंकि हम लोग तो अब ABCD से साइकोलॉजी, जोलॉजी, सोशोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी करने के चक्कर में पड़ गए। जो असली इल्म था, जो इल्म इंसानियत को जन्म देता, जो इल्म दुनिया से क्राइम को मिटाता, जो इल्म दुनिया में आदमियों की तादाद बढ़ाता, जिस इल्म से दुनिया में शरीफों की तादाद में इजाफा होता, उस इल्म का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। सब सिर्फ 2 रोटी कमाने, अब पेट भरने का इल्म हासिल कर रहा है। A+B, A+ फला, ये सारा इल्म क्या है? ताकि पढ़ेंगे नौकरी मिलेगी, 2 टका कमाएंगे, पेट भरेंगे। ये जूलॉजी, ये साइकोलॉजी, ये बॉटनी, ये सोशोलॉजी, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी। आप ये न समझेंगे कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं जानता हूँ। मैंने स्कूल्स की जितनी डिग्रियां होती हैं सब में हाई क्लास का मार्क्स में लाया हूँ। मैट्रिक में 400 लड़कों मैंने टॉप किया है। इंटरमीडिएट में मैं 1 दर्जन कॉलेज में मेरा सबसे सुपर रिजल्ट रहा है। ग्रेजुएशन में अंग्रेजी में मैंने ऑनर्स किया है, जिसका रिजल्ट मेरा फर्स्ट क्लास का रहा है। मैंने अपने कॉलेज में मास्टर की डिग्री मैंने अंग्रेजी में हासिल की है। मैंने स्कूल कॉलेज के माहौल को देखा है, मैंने बिल्कुल पानी कर दिया है। रिजल्ट मेरा हाई क्लास का रहा है। माने जो बचपन से ही स्कूल में पढ़ते रहे उन सारे बच्चों मदरसे में पढ़ने के बावजूद मेरा हाई क्लास का रिजल्ट रहा है। जहां मुझको 5 सवाल का जवाब देना है, 10-10 सवालात के जवाब मेरे दिमाग में रहते थे और मैं परेशान रहता था कि 5 ही का आंसर देना है और 10 सवाल मुझको याद हैं, मैं कौन सा लिखूं कौन सा नहीं लिखूं। मैंने करीब से सब माहौल को देखा है। सारा तमाशा पैसा कमाने का है। इस शराफत की सारी तालीम मदरसे में जुड़ी हुई है। शराफत की सारी तालीम मस्जिद की चटाई पे, वहां सिर्फ पैसा कमाने की तालीम है। इसलिए दुनिया कैसे लोगों से भरती जा रही सबको मालूम है। आप हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह की कसम, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में चंद कतरा पानी है। जैसे तुम अपनी उंगली समंदर में डालो, फिर फलयंजुर, फिर देखो कितना पानी उंगली में लगी है। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरा पानी है, आखिरत अपार समंदर की मानिंद है। जो समंदर की मानिंद है उसके लिए कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं है, कोई घर में बीवी बाल बच्चे के दरमियान में कोई उसका चर्चा नहीं है। कल या इसकी डेड बॉडी बाहर से वापस आएगी, कल इनका जवान बेटा मरेगा, कल इनका सारा घर उजड़ जाएगा। जैसे दादा चले गए, परदादा चले गए, बाप चले गए, सारा खानदान चला गया। जो लोग आज मौजूद हैं
50 साल के बाद इसमें से कोई नहीं रहेगा। जितने लोग इनायतपुर में हैं 100 साल की उम्र का कोई इक्का दुक्का होगा, सारे लोग मर गए। तो जो आज हैं ये भी 100 साल के बाद कोई नहीं मिलेंगे, सब मर जाएंगे। जब ये कहानी सच्ची है कि सबको दुनिया छोड़ के जाना है, तो दुनिया छोड़ के कहाँ जाना है? दुनिया छोड़ के वहां जाना है जो इस दुनिया के मुकाबले में करोड़ों गुना बड़ी दुनिया है। यह दुनिया पानी के कतरे के बराबर है, वह दुनिया समंदर के मानिंद है। तो जो समंदर के मानिंद है, जहां मौत नहीं है, जहां सदा रहना है, जहां अरबों खरबों साल रहना है, जहां मौत ही नहीं आएगी, तो आदमी को चाहिए कि कम से कम 99% बंदा आखिरत के बारे में सोचे, 99% नमाज रोज़ी हज ज़कात के बारे में सोचे, 1% दुनिया के बारे में सोचे। और यहाँ 99% दुनिया के बारे में सोचा जा रहा है और 1% भी आखिरत के बारे में फिक्र नहीं है। अब अगर जिल्लत आएगी तो बंदा को चीखना नहीं चाहिए कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौस कहाँ है, ख्वाजा कहाँ है, फरिश्तों की मदद कहाँ है। मैदान बद्र में जो 5000 फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे उतर के मुसलमानों को फतह दिलाया, वो फरिश्तों की मदद कहाँ है, नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए, ये बोले कि आप कहाँ हैं। अल्लाह तो आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है, रसूल पाक तो कि आप अन्नबी औला मिनल नबी मुसलमानों की जान से ज़्यादा करीब है। तो आप कहाँ हैं, आप कहाँ खड़े हैं, इस पर तबसरा कीजिए। नबी तो अपनी कब्र में रहकर हमको देख रहे हैं, नबी तो हर मुसलमानों के घर में उनकी रूह मौजूद है। इन्ना रूहन नबी मौजूद फी बुयूत अहलिल इस्लाम। आप अपने घर में सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी की रूह हर मुसलमान के घर में मौजूद रहती है, नबी मौजूद है। अल्लाह तबारक तआला तो शहरक से ज़्यादा करीब है। गौसे आज़म को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि या गौस कहते हैं माँ बाप भाई बहन बाद में, गौसे पाक की मदद पहले पहुँचती है। ये मत बोलिए कि गौस कहाँ, ये बोलिए कि आप कहाँ हैं, आपका कल्चर कहाँ है, आपकी तहजीब कहाँ है, आपकी संस्कृति कहाँ है, आपके शादी ब्याह का माहौल कहाँ है, आपका अकीका खतना वलीमा और डीजे का माहौल कहाँ है, आपकी औरतों का पर्दा कहाँ है, आपकी औरतों का हया कहाँ है। सिर्फ लग्जरियस लाइफ गुजारना, शौहर का माल ठग के खाना और मज़ा दूसरे के साथ करना, सिर्फ ये जो दुनिया को पाप से भर दिया, दुनिया को ज़िना से भर दिया। लगता है कि दुनिया में एक ही काम रह गया है, शराब ज़िना, शराब ज़िना, शराब ज़िना और जुआ सूद, बस यही 2-4 काम रह गया है। यानी जो शराब ना भूख मिटाए ना प्यास मिटाए, उसे शराब के पीछे पागल हैं लोग। ज़िनाकारी, जबकि ज़िनाकारी जलील करने वाली चीज़ है। अपनी बीवी से प्यार, उससे बच्चे पैदा होते हैं, उससे घर आबाद होता है। ज़िनाकारी से क्या होता है, मुंह काला होता है, सीना काला होता है, तहजीब काली होती है, आबादी काली होती है। लेकिन देखें साहब, सब ज़िना के पीछे पागल है। शौहर को छोड़ छोड़ के भाग रही है, अपनी बीवी 4 बच्चे को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सारी दुनिया पागल है। कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा, दुनिया में आग नहीं लगेगी तो क्या होगी, दुनिया में करोड़ों कमाने के बाद लोग बेचैनी की आग में नहीं जलेंगे तो कहाँ जलेंगे। इसलिए जो सच्ची बात है, पैगंबर आज़म के फरमान को गले से लगाइए, अपने घर की दीवारों में मुस्तफ़ा के फरमान को लिख के रखिए। हुजूर ने बताया है कि यह दुनिया चंद कतरा पानी है, तो चंद कतरा पानी के लिए ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। जो मिसले समंदर है उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब आदमी जन्नत के बारे में सोचेगा तो दुनिया उसको नहीं तड़ पाएगी। दुनिया के चक्कर में वह जहर खा के नहीं मरेगा। हज़ारों लड़के कोटा में अब साहब ITI की तैयारी करने जाते हैं, वहाँ से उसकी डेड बॉडी घर आती है। क्यों? इसी दुनिया ने उसको बेचैन कर दिया कि मैं IAS नहीं ऑफिसर नहीं बन पाऊँगा, मेरे माँ बाप की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं, मैं माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, चलो जहर खा के मर जाते हैं। लड़की नहीं मिली, उन्होंने प्यार में धोखा दे दिया, चलो जहर खा के मर जाते हैं। लड़का नहीं मिला, प्यार में धोखा दे दिया, चलो ट्रेन की पटरी में कट जाते हैं और समंदर में जाके कूद के मर जाते हैं। ये जो जाने जा रही है, ये सिर्फ दुनिया की हवस में। लड़की नहीं मिली तो जान दे दिया, नौकरी नहीं मिली तो जान दे दिया, कंपटीशन फेस नहीं कर पाया तो जान दे दिया। लेकिन जिसकी नज़र जन्नत पे रहेगी, जिसकी नज़र जन्नत की हूर पे रहेगी, जिसकी नज़र जन्नत के इनामात पे रहेगी, वह दुनिया को तो कौड़ी के 3 समझेगा, वह दुनिया को तो एक धूल समझेगा। इसलिए यहाँ औरत मिले ना मिले, शादी हो ना हो, नज़र जन्नत पे है, नज़र हूर पे है, नज़र गिलमान पे है, नज़र जन्नती सोने चांदी की ईंट से बने हुए मकान पे है।
इसलिए गौसे आजम के सिलसिले के एक बुजुर्ग ने कहा था, मेरे बेटे हजारों किताबों पढ़ने से बच जाओगे, सिर्फ 2 फार्मूला को याद रख ले, दुनिया का कोई दर्द, दुनिया का कोई जख्म जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, और दुनिया का कोई आराम, चाहे 500 मंजिला घर हो, चाहे सोने चांदी का ढेर हो, जन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। जो असल आराम जन्नत का है, जहाँ ना बुढ़ापा है, जहाँ ना बीमारी है, जहाँ ना पसीने की बदबू है, जहाँ ना हसद है, जहाँ ना जलन है, जहाँ ना शोर हंगामा है, जहाँ ना नेमत के छिन जाने का अंदेशा है, वह सारी रियल नेमतें जन्नत में है। तो आदमी उसी जन्नत के शौक में जिए, उसी जन्नत की तैयारी में जिए, उस जन्नत के चर्चे में जिए, तो फिर यहाँ कोई मकान बने ना बने कोई सदमा नहीं होगा। जहर खा के मरेगा सिर्फ एक लड़की की खातिर, जहर खा के मरेगा सिर्फ एक डीएम ना बनने की खातिर, जहर खा के मरेगा सिर्फ एक मकान न बनाने की खातिर। जिसकी नजर सिर्फ दुनिया पे रहेगी वो दुनिया में जहर खाएगा, और जिसकी नजर आखिरत पे रहेगी, जिसकी नजर जन्नत पे रहेगी, वो जान नहीं देगा, वो जान बचाएगा ताकि 2 सजदा करें, ताकि अल्लाह जन्नत दे दे। वो अगर बीमारी से उठ के सेहतमंद हो जाएगा तो तिस्मार खा नहीं होगा कि मैं सेहतमंद हो गया, मैं ये कर दूंगा, नहीं, वो इसी शुक्र के एहसास में जिएगा। अगर मर गया होता तो सजदा नहीं कर पाता, अब जब जिंदा रहा तो कम से कम 2-4 सजदे जिंदगी में और इजाफा हो जाए, इसी एहसास में जिएगा। तो जिसको आखिरत पर नजर रहेगी, अरबपति बनने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ेगा, मजदूरी करने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ की ना नेमत को करार है, ना यहाँ की तकलीफ को करार है। यहाँ की तकलीफें भी आर्जी हैं और यहाँ का अरबपति बनना भी आर्जी है। मैं 50 घर मैंने बना लिया पूरे इंडिया के 50 शहरों में, इसको एक न एक दिन छोड़ के मुझको कब्रिस्तान जाना होगा। तो यहाँ की सारी नेमतें भी आर्जी है, और चाहे 1000 दुख हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, ये भी प्रोविजनल आर्जी है। मरने के बाद सारी मुसीबतें यहीं रह जाएंगी। अब इस दुनिया ही में चंद दिनों के बाद सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। हर बीमारी के बाद शिफा है, हर गरीबी के बाद खुशहाली है। दुनिया में किसी नेमत को करार नहीं है और न किसी तकलीफ को करार है। यह है बुनियादी फार्मूला सुकून से जीने का, यह है बुनियादी फार्मूला दुनिया को क्राइम से बचाने का, यह है बुनियादी फार्मूला दुनिया से ज़िना और शराब और सूद को पाक करने का। आखिरत पर यकीन जितना मजबूत होता जाएगा उतना ही गुनाह घटता जाएगा, और आखिरत का यकीन जितना कमज़ोर होगा, 1000 तकरीर करें, 1000 समझाएं, कुछ भी होने वाला नहीं है। चूंकि आखिरत पर विश्वास बढ़ता जाएगा, तब आदमी के अंदर में जितनी भी गलाजत है सब दूर होती जाएगी, धीरे धीरे नेकी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। पता ये चला इस दुनिया में मुसलमानों को आजमाइशों में अल्लाह ने रखा है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, यह दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए मिस्ल जन्नत है। जन्नत का मतलब आज़ादी, वो चाहे शराब पी लें, कुछ भी करें, एक नियम के बाहर है, वो नियम के ऊपर है। मुसलमान को सोचना है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। इसीलिए मुसलमान एक कैदी की ज़िंदगी गुजारता है और काफिर आज़ादी की ज़िंदगी गुजारता है। कितने दिन तक आज़ाद रहेंगे? वह 100 साल तक। उसके बाद कहाँ जाएंगे? मुसलमान कितने दिन तक मुसीबत में रहेंगे? 100 साल। उसके बाद कहाँ जाएंगे? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, अल्लाह कहता है दुनिया की ज़िंदगी हमने काफिरों के लिए सजा दी है। वह मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, लेकिन अगर मुसलमान तक़वा से काम लिया, परहेजगारी से काम लिया, तो क़यामत के दिन ये गालिब आएंगे, सोने का कंगन पहना के, रेशम का लिबास पहना के, रेशमी सोने चांदी के तख्त पे बैठा के जब मुसलमानों को इनामात से नवाजा जाएगा, उनकी निगाहों के सामने कुफ़ार मुशरिकीन जब आग की जंजीरों में जकड़ के मुंह के बल घसीट कर जब जहन्नम में डाले जाएंगे, उस वक़्त सच्चाई का राज खुलेगा। सारे मुसलमान कहेंगे इलाही तेरा करोड़ों एहसान है, तूने दुनिया नहीं दी मगर आखिरत की रुसवाई से तूने मुझको बचा लिया। वहाँ कहेंगे कि काश जो दुनिया मिली वो भी नहीं मिलती, मेरे जिस्म को कैंचियों से काट दिया गया होता ताकि यहाँ का सच्चा आराम मुझको ज़्यादा मिला होता। उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि कुफ्र करने वालों को क्या सज़ा मिली, ईमान लाने वालों को क्या इनाम मिला। तो काफिर कहेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा,
काश में मिट्टी हो गया होता, इंसान नहीं होता। काश में बैल गाय जानवर होता, ताकि आज मिट्टी बना दिया गया होता। सारे लोग अरबपति खरबपति जितने लोग हिंदुस्तान के बड़े बड़े मोस्ट ब्रांडेड कंपनी के मालिक हैं, सब यही कहेंगे काश में मिट्टी होता, काश में पैदा नहीं होता। और जितने साहिब ईमान दर्द झेला, मुसीबत झेला, ईमान को बचा के रखा, नमाज नहीं छोड़ी, अमल बचाया, ये कहेंगे मालिक तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने दुनिया में घर नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, मकान नहीं दिया, सारी मुसीबतें मैंने उठाई, मगर एहसान है तेरा कि तूने आज जन्नत देकर मुझ पे एहसान किया। क्योंकि जन्नत मिल गई, समझ है कि सबसे बड़ी भलाई मिल गई, जन्नत से बढ़कर कोई इनाम नहीं है। इसलिए अल्लाह कहता है कि दुनिया की जिंदगी हमने काफिरों के लिए सजा दी है। यहाँ के न इख्तिदार से कभी आपको घबराना, न उनके महल को देखकर कभी घबराना, न उनकी गवर्नमेंट को देखकर कभी घबराना है, क्योंकि सारी चीज़ें आर्जी हैं, शरीक हैं, प्रोफेशनल हैं। और आखिरत दायमी और परमानेंट चीज़ है। हुजूर ने कसम खा के एक जगह और कहा, जरा वो हदीस सुनिए। सरकार को कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर ये हम जैसे गुलामों को समझाने के लिए हुजूर ने कसम खाया है। एक जो हुजूर फरमाते हैं, मैं जानता हूं कि तुम लोग फजर की नमाज में मस्जिद नबी में इसलिए भीड़ लगाए हो कि शायद तुमको मालूम हुआ कि अबू उबैदा माल लेकर बहरैन से आए हैं। सब ने कहा कालू अजल या रसूलल्लाह, कहाँ सरकार, चूँकि बहरैन पर जब मुसलमानों का हाकिम मुकर्रर हुआ, हजरत अबू उबैदा वहाँ गए, 80,000 दिरहम वहाँ से लेकर के जब आए तो मदीने के मुसलमानों को, अंसार को खबर हुई। वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद नबी में आ गए सारे लोग। नमाज पढ़ने के बाद सरकार ने सबों को देखा, उसके बाद मुस्कुराया, फतबस्सम रसूलुल्लाह, हुजूर ने मुस्कुराया जब उनको देखा और कहा मुझे लग रहा है कि तुमको मालूम हो गया है कि अबू उबैदा कुछ माल लेकर आए। कहा हाँ सरकार मुझे मालूम हुआ। हुजूर फरमाते अबशिरू व अम्मिलू मा यसुर्रुकुम, खुश हो जाओ, तुम्हें खुशहाली का दौर आने वाला है, मालो दौलत के दरवाजे खुलने वाले हैं, खुश रखो, खुशी रखो कि वो दौर आने वाला। हुजूर कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, मल फक्र अख्शा अलैकुम, मुझको कोई डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे। हुजूर क्या कहते हैं, तुम्हारी गुर्बत का डर मुझको नहीं है। ए मुसलमान, तुम गरीब, तुम्हारी गुर्बत और फकीरी का डर नहीं कि तुम गरीब हो जाओगे कल। हुजूर कहते हैं वला किन्नी अख्शा अलैकुम अम तुबसतत दुनिया अलैकुम कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं तेरी गुर्बत का डर मुझको नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, अलबत्ता ये डर मुझको है कि दुनिया के दरवाजे तेरे ऊपर में खोल दिए जाएंगे। जिस तरह पिछली उम्मत के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए गए थे, वह लोग माल दौलत हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करने लगे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, आपस में एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे से बरसरे पैकार हो गए, जंग करने लगे इसी माल की चाहत में, और सब तबाह बर्बाद हो गए। हुजूर कहते हैं मुझको ये डर है कि दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम भी उसको हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करने लगोगे। व तुहलिकुकुम कमा अहलकतहुम, जैसे दुनिया की फरावानी, माल की वुसअत उन लोगों को तबाह बर्बाद के वह लोग तबाह बर्बाद हो गए, वैसे ही मुझे डर है कि तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। माल की जुस्तजू तुमको तबाह कर डालेगी, ज्यादा माल की फरावानी की सोच तुझको तबाह बर्बाद कर डालेगी। हुजूर ने यहां भी कसम खाया वल्लाह मल फक्र अख्शा अलैकुम, अल्लाह की कसम तेरी गरीबी का डर हमको नहीं है, अलबत्ता यह डर है कि तुम मालदार हो जाओगे, माल की तलब में आगे बढ़ोगे और तुम भी उसी तरह तबाह बर्बाद हो जाओगे जैसे दूसरे लोग, पिछली उम्मत के लोग तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ भी हुजूर ने कसम खाई, वहाँ भी हुजूर ने कसम खाई। और एक तीसरी हदीस में अकाली सलाम मदीने के एक बाजार से गुजर रहे थे, एक जगह देखा कि एक मरी हुई कनकटी ऐबदार बकरी का बच्चा मरा हुआ था। हुजूर उसके पास गए, फ़अख़ज़ बिउज़्निही, उसके कान को पकड़ा और कहा अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हाज़ा लहु बिदिरहमिन, तुम में से कौन है जो एक दिरहम के बदले में इस मरी हुई ऐबदार बकरी को खरीदे। लोगों ने कहा वमा नुहिब्बु, हुजूर हम लोग नहीं चाहते हैं कि यह बकरी हमारे लिए हो। हुजूर कहते हैं हाँ हाँ तुम चाहते हो। कहा हुजूर वल्लौ काना हय्यन काना ऐबन फी,
अगर ये बकरी जिंदा भी होती तो भी हम उसको नहीं लेते, चूंकि यह ऐबदार है, इसके कान कटे हैं, ऐबदार है। फ़कैफ़ा वह मय्यत, अब जबकि वह बकरी मुर्दा है, तो मरी हुई ऐबदार बकरी फ्री में भी कोई देगा नहीं लेगा। और आप कहते हैं 1 दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा? फ्री में भी कोई देगा नहीं लेगा। हुजूर ने एक मिसाल दी, उसके